सात्विक साधक साधना पूर्ण होने पर खीर हलवे आदि का भोग लगाते हैं, किंतु तामसिक साधक साधना पूर्ण होने पर मदिरा और बकरे आदि की बलि लगाते हैं। सिद्धियां दोनों ही साधकों को प्राप्त होती है और दोनों ही साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हैं, किंतु जो साधक लोक कल्याण में अपनी सिद्धि का उपयोग करता है वह सद्गति को प्राप्त होता है, और जो साधक अपनी सिद्धि का दुरुपयोग करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। शैव संप्रदाय को मानने वाले तांत्रिक शिव के साथ साथ धीरे धीरे भैरव की उपासना करने लगे। भैरव साधना को स्थापित करने के पीछे जो मूल कारण था वह यह था कि साधक का तामसिक होना। क्योंकि भगवान शिव की साधना सात्विक है, इसलिए शिव संप्रदाय में जो तामसिक साधक पैदा हुए उन्होंने भैरव साधना प्रारंभ की और साथ ही मांस मदिरा का सेवन प्रारंभ कर दिया, और यहीं से तांत्रिकों में व्यभिचार उत्पन्न हो गया। क्योंकि जो साधक सात्विक से तामसिक बन गया हो तो उसकी तामसिकता का अंत सहज नहीं होता। धीरे धीरे भैरव उपासकों ने एवं 9 दुर्गा के उपासकों ने भैरव जी, क्षेत्रपाल, कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता आदि की साधना करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन साधकों ने हिंदू और मुस्लिमों का भेदभाव त्याग कर सैयद, पीर, परी आदि की साधना भी प्रारंभ की। प्रत्येक साधक अपनी गुरु परंपरा के अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार देवताओं की पूजा करने लगा। इन्हीं साधकों ने कुछ समय बाद 7 माताओं की पूजा पर बल दिया और हर गांव या नगर में एक छोटे से मंदिर के रूप में इन 7 माताओं की स्थापना होने लगी। साधकों के साथ साथ आम व्यक्ति भी इन माताओं की पूजा करने लगा। आज भी होली से ठीक 7 दिन बाद जो शीतला माता की पूजा होती है वह वास्तव में 7 माताओं की पूजा होती है। 7 माताओं की सहज पूजा के मूल में 10 महाविद्याओं में से 7 महाविद्याओं का रहस्य छिपा हुआ है। 10 महाविद्याओं की साधना कठिन होने की वजह से इन्हें 7 माताओं का सूक्ष्म रूप दिया गया। 10 में से 7 को स्थान देने के पीछे जो रहस्य था वह यही था कि 10 महाविद्याओं में से 7 महाविद्याएं सात्विक और तामसिक दोनों हैं। इसलिए एक नई परिपाटी प्रारंभ की ताकि सात्विक और तामसिक दोनों ही साधक अपनी इच्छा अनुसार पूजा कर सके। क्योंकि ओझा गुनियों में भी धीरे धीरे तामसिकता आने लगी थी। आज भी इन 7 माताओं की पूजा सात्विक और तामसिक दोनों साधक अपने अपने ढंग से करते हैं एवं हिंदू धर्म की लगभग सभी जातियां इनकी पूजा करते हैं, चाहे वह क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, वैश्य हो या शूद्र। इससे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वह यह था कि दोनों ही तरह के साधक एक ही जगह बंद कर रह गए। जहां पुरानी परिपाटी में सात्विक से सात्विक था और तामसिक से तामसिक, वहीं इस नई परिपाटी में दोनों एक हो गए और जनमानस को फायदा होने लगा। 7 माताओं की स्थापना गांव की सीमा पर की जाती थी। इससे साधकों को दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा था वह यह था कि यह 7 माताएं उस गांव को प्रत्येक अलाबला और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती थी। इन 7 माताओं के साधकों में से कुछ साधक व्यभिचार होकर श्मशान की साधनाओं की तरफ बढ़ने लगे। श्मशान की तरफ बढ़ने वाले ये साधक भैरव साधकों की तरह भूत प्रेत या शव साधना नहीं करते थे, बल्कि ये मसान और कलवों की पूजा करने लगे। इस पूजा में यह लोग मरे हुए छोटे बच्चों के शव को बाहर निकालते और उसकी सिद्धि करते, जिसे कलवा सिद्धि या मसान सिद्धि कहा जाता है। इन साधकों की यह सिद्धि प्रारंभ में लोक कल्याण कारक थी, किंतु कुछ समय बाद इसका भी विभत्स रूप आम व्यक्ति को देखने को मिला। मसान आदि की सिद्धि करने वाले साधक धीरे धीरे लोभ में फंसने लगे और जहां ये साधक प्रारंभ में जन सेवा करते थे या दुष्टों का मूठ या घात चलाकर नाश करते थे, वहीं बाद में ये साधक पैसा लेकर किसी के ऊपर भी मूठ या घात चलाने लगे, जिससे कि आम जनमानस परेशान हो उठा। ऐसे दुष्ट साधकों से बदला लेने के लिए वीर सिद्धि के साधक सामने आए। इसमें 5 वीरों की साधना को प्रधानता दी गई।
इन 5 वीरों को एक चिराग या 5 चिराग जलाकर और सफेद रंग का कोई भी प्रसाद लगाकर सिद्ध किया जाता था। इन 5 वीरों में जो मुख्य स्थान मिला वह गुगाजी को था। इनको जाहर वीर भी कहा जाता है। जाहर वीर के झंडे तले 5 वीरों की स्थापना हुई और 52 वीरों का जंजीरा बना। इन 52 वीरों के जंजीरे को 52 डोर के नाम से भी जाना जाता है। 5 वीरों में जाहार वीर, हनुमंत वीर, नाहरसिंह वीर, अंघोरी वीर, भैरव वीर मुख्य थे। इन 52 वीरों के जंजीरे के 5 मालिक हैं। सात्विक और तामसिक देवताओं का यह अनूठा गठबंधन था। इन वीरों में जहां जाहर वीर और हनुमंत वीर सात्विक है, वहीं नारसिंह, भैरव वीर और अंघोरी वीर तामसिक है। इसकी जो स्थापना की गई उसमें सात्विक और तामसिक दोनों ही पूजा विधान रखे गए। इस साधना में भी श्रद्धा और भावना को प्रधान माना गया, किंतु 5 वीरों की साधना करने वाला साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ पर साधक या आम व्यक्ति केवल अर्जी लगाकर छोड़ देता है। उस अर्जी का फैसला उन 5 वीरों के हाथ में होता है। ये 5 वीर साधक की अर्जी को सुनकर उसके भाग्य, कर्म, श्रद्धा और भक्ति को देखकर ही फैसला करते हैं। हिंदुओं की इस नई व्यवस्था को देखकर ही मुस्लिम संप्रदाय में भी 5 पीरों की स्थापना हुई। इन 5 पीरों को कुछ साधक 5 बली भी कहते हैं। ये 5 पीर अस्त बली, शेरजंग, मोहम्मद वीर, मीरा साहब और कमाल खां सैयद जैसी व्यवस्था 5 पीरों वीरों की साधना में थी। वैसी ही परंपरा और व्यवस्था 5 पीरों में थी जैसी कि 5 वीरों में थी। दोनों ही मतों में श्रद्धा और भावना प्रदान थी। आज के समय में इस परंपरा का रूप अनेकों ही जगह देखा जा सकता है। धीरे धीरे 5 हिंदू वीर और 5 मुसलमानी पीर इकट्ठे पूजे जाने लगे। अधिकतर हिंदू 5 वीरों के साथ साथ 5 पीरों को भी मानने लगे। जहां 5 वीर साधक और आम व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हुए दुष्टों का विनाश करते थे, वहीं 5 पीर सुख और समृद्धि प्रदान करते थे। इसी प्रकार सिख धर्म में भी 5 प्यारे हैं। धीरे धीरे आवेश का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जो साधक बदन को हिलाते अर्थात झूमते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करने थे। ऐसे साधकों के बारे में कहा जाता है कि इस साधक के अंदर देवता की आत्मा ने प्रवेश किया हुआ है। साधक के शरीर में किसी भी देवी या देवता की आत्मा का प्रवेश करना आवेश कहलाता है। ऐसे साधक जोर जोर से हिलने लगते हैं और अपने पास आए हुए आम व्यक्तियों का इलाज करते हैं। इस व्यवस्था में आम व्यक्ति और देवता के बीच कोई माध्यम नहीं होता, अपितु आप व्यक्ति सीधे ही देवता से बात करके अपनी समस्या का समाधान पाता है। साधना का यह प्रयोग भी आम व्यक्तियों के बीच में काफी प्रचलित है, किंतु सही मायने में यह क्रिया तभी फलीभूत है जब साधक गुरु के सानिध्य में इस साधना को बार बार करे, क्योंकि ऐसा न करने वाले साधक को अनेकों ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए किसी साधक के अंदर देवता के आवेश की बजाय किसी भूत या प्रेत का आवेश आ गया और उसे देवता का आवेश मानकर वह साधक जन कल्याण करने लगा, तो संभव है कि आम व्यक्ति की समस्याएं तो दूर होने लगेगी, किंतु साधक और उसके परिवार को अनेकों ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज अनेकों ही ऐसे साधक हैं जिनमें देवता का नहीं बल्कि भूत प्रेतों का आवेश आता है, जिसके द्वारा वह जन कल्याण करते हैं, किंतु साधक व उसका परिवार अनेकों ही परेशानियों से घिरा रहता है। अगर कोई उनसे कहे कि आप तो साधक हो देवता की आपके ऊपर असीम कृपा है, फिर आप या आपके परिवार में परेशानी क्यों है? तो ऐसे साधक हंसकर यही जवाब देते हैं कि जैसी देवता की इच्छा। अगर अधिक जोर देकर उनसे पूछा जाए तो वह यह कहते हैं कि जिस प्रकार एक डॉक्टर अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता, उसी तरह हम स्वयं अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जो साधक ऐसा कहते हैं यह पूर्णतः मिथ्या प्रचार है,
अगर आप मन, कर्म, वचन से पवित्र हैं और पूर्णतः देवता का ही आवेश है, तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिन साधकों के घरों में यह परेशानियां है, वह साधक मन, कर्म, वचन से पवित्र नहीं है अथवा देवता के आवेश के स्थान पर भूत या प्रेत का आवेश है। आज का जो समय है, इसमें सबसे ज्यादा जो देखने को तंत्र मिलता है, वह बुझा, गुणी या आवेश वाले तांत्रिकों का अधिक है। सिद्ध तांत्रिक तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अघोर विद्या के जो भी सिद्ध तांत्रिक थे, वह भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। भैरवी साधना का तो बड़ी मुश्किल से ही कोई नाम लेवा बचा है। कोई माने या न माने, किंतु सभी साधनाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसके मूल में जो कारण है, वह यही है कि तांत्रिकों का व्यभिचारी होना एवं शिष्यों की आस्था का न होना। जब तक गुरु और शिष्य दोनों के ही अंदर श्रद्धा भाव नहीं होगा और दोनों ही ब्रह्म के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक तंत्र का उत्थान संभव नहीं है। प्राचीन काल में जो भी साधना की जाती थी, उसके मूल में गुरु और शिष्य का एक ही उद्देश्य होता था कि अधिक से अधिक ऊर्जा का इकट्ठा करना एवं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए उसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना। ऊर्जा शक्ति को इकट्ठा करने हेतु फिर चाहे सात्विक साधना करनी पड़े या तामसिक साधना कोई भी क्यों न हो, सभी साधनाएं हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगर इस ऊर्जा का हम सही इस्तेमाल करें, तो हम पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है, तो फिर कोई भी शक्ति हमें उस परमात्मा से मिलने से रोक नहीं सकती। हम सभी का कर्तव्य है कि एक बार फिर से एक नए युग की रचना हो और जितनी भी साधनाएं लुप्त होती जा रही हैं, उन सबको पुनः स्थापित करें।